इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मेक इन इंडिया को लेकर ये हमला बोला गया है। मोदी सरकार बात तो मेड इन इंडिया की करती है, लेकिन सारा सामान चीन से ही मांगती है। दरअसल आपको बता दें कि कल ही सरकार की ओर से चीनी ऐप्स को बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके चलते अब लगातार कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेर लिया है, केंद्र सरकार का घेराव किया है और इस पर मेक इन इंडिया को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया बोल चीन से सामान मांगती है बीजेपी। मोदी सरकार बात तो मेड इन इंडिया की करती है, लेकिन सारा सामान चीन से ही मांगती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। मोदी सरकार बात तो मेड इन इंडिया की करती है, लेकिन सारा सामान चीन से ही मांगती है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। आए दिन नए नए मुद्दों पर कांग्रेस की ओर से हमले बोले जा रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इस बार मेक इन इंडिया के बारे में हमला किया गया है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष केंद्र सरकार के ऊपर हमला करता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, क्योंकि चीन और भारत का जो विवादित मुद्दा चल रहा है इस टाइम, यानी कि जो सीमा के ऊपर जो शहीदों जिससे जवान शहीद हुए तो उनको लेकर जो टिप्पणी की जा रही है या फिर कहें कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राहुल गांधी ने दोबारा से पलटवार किया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि जो शहीद हुए हैं जवान, 20 जवान जो शहीद हुए हैं, उनको लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर हम निशाना साधती आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है भारत सरकार अभी इस टाइम कह सकते हैं कि जो जवाब दे रही है चीन को, और कहीं ना कहीं उसके जो चीनी गैजेट है या फिर कहें जो चीनी ऐप्स है उनको अब बंद कर दिया जा रहा है, यानी कि जो चीन से समझौता है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोशिशें जरूर कर रही है, मगर कहीं ना कहीं विपक्ष का काम है सरकार को घेरना। तो कहीं ना कहीं राजीव तिवारी, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से जो ऐप्स बंद किए गए हैं उसका केंद्र सरकार को समर्थन देने की भी बात की गई है कि हम समर्थन करते हैं जो सरकार ने फैसला लिया है चीनी ऐप को बंद करने का। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगभग 7 के करीब जो ऐप्स है, चीनी ऐप्स है, उनको बंद किया गया। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के समर्थन के साथ साथ विपक्ष भी समर्थन में, मगर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई उनको पहले कर लेनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो संदेश जाता शायद वो करंट का जाता, और अब जो डिले कुछ दिनों के बाद में जो केंद्र सरकार का क्या कहते हैं कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है केंद्र सरकार को ये कार्रवाई पहले भी करनी चाहिए थी। जी, लेकिन एक तरफ तो समर्थन की बात की जा रही है कांग्रेस की ओर से, और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बता दें, देखिए विपक्ष का काम है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको काम को गिनाना या फिर उसकी आलोचना करना। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अपना काम कर रहा है, मगर जो समर्थन देने वाली बात है, अगर भारत अलावा कोई और देश भारत के ऊपर इस तरीके का अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर जो खाने सभी पार्टियां हैं वो सबको एक होना पड़ेगा, और बाहर के जो देश है उनको एकजुट होकर जवाब देना होगा। वही बात करें विपक्ष की, क्योंकि विपक्ष समर्थन कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि चीन को करारा जवाब देना होगा और मिलके ही दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है विपक्ष ने अपनी भूमिका पूरी निभाई है, मगर कहीं ना कहीं जो सरकार को घेरने वाली बात है वो कहीं ना कहीं अंदर राजनीति की जा रही है। राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि हमें मिलकर काम करना चाहिए था। जी, राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। शबनम पांडे हमारे साथ बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से अब चीनी सामान की मांग को लेकर जो बयान जारी किया गया है, जो हमला बोला गया है, मेक इन इंडिया बोल चीन से सामान मांगती है। देखिए, राहुल गांधी जी को एक आदत सी बन गई है कि भारत सरकार जो काम भी करे भारत के हित में उसके खिलाफत करना है। अगर उन्हें खिलाफत करना था तो उस वक्त करना था जब ये चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से फंड मंगा
जनसंख्या के लिए, उस वक्त इन्होंने आवाज नहीं उठाई। उस वक्त जब चाइना के दबाव में लगातार सैनिक बैकफुट पे जा रहे थे, तब ये आवाज नहीं उठाते थे। आज जब देश हित में, देश के सुरक्षा के हित में भारत सरकार एक मजबूत कदम उठाने का दिल रखती है और जज्बा रखती है, तो राहुल गांधी जी भारत के खिलाफ बोलने की अपनी जो रट है वो शुरू किए रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि उन्हें भारत की सुरक्षा, भारत के हित की कोई चिंता है। वो लगातार ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा कैसा बयान दूं जिससे कि मेरी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है देशवासियों को कि ये देश हित नहीं, देश को हमेशा आड़े हाथ लेने की राहुल गांधी की आदत हो गई है। और कहीं ना कहीं इनकी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो उनका भाव है वो उजागर होता है कि वो चुनाव हारने की जो खुंदक है आज तक खत्म नहीं कर पाए हैं। पांडे, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो जो ये चाइनीज ऐप बंद की गई है उनको लेकर समर्थन भी दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो सख्त कदम उठाए। देखिए, जिस तरीके के सख्त कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से तमाम क्षेत्रों में लिए गए हैं, ये निश्चित तौर पे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि जिस 370 को हटाने की बात सोची भी नहीं जाती थी यूपीए सरकार द्वारा, और उस ऐसे कदम नहीं उठाए जा पाते थे, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। 1500 से ज्यादा ऐसे कानून हैं जिन कानूनों को अमेंड करना या हटाने का काम हमारी सरकार ने किया। 3 तलाक का मामला आया, उस पर हमारी सरकार ने कानून बनाया। छोटी बच्चियों पे रेप होता था, उस पर सख्त कानून बनाया। और पाकिस्तान पे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हमारी सरकार ने किया। और आज चाइना जब अपना मुंह दिखा रहा है, आंखें तरेर रहा है, तो उसको आंखों को फोड़ने का काम भी हमारी ही सरकार करेगी। और उस पर जो मजबूत कदम सरकार ने ऐप को हटाने का किया है, शायद ऐसी यूपीए सरकार सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तो आज कांग्रेस को ये सिखाने और समझाने और बताने का मुंह भी नहीं है कि वो आज की सरकार को ये बता सके कि ये कदम उठाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गीदड़ भपकी जब चाइना दिया करती थी यूपीए के सरकार में, तो कांग्रेस बैकफुट पे खड़े हो जाती थी और जवाब नहीं दे पाती थी। और हमेशा इस तरह का उनकी कूटनीति रहती थी कि भारत दबाव में होता था, हमारे दुश्मन देश नहीं। पर आज हमारे प्रधानमंत्री की जो डिप्लोमेसी है, जो उनकी नीतियां हैं, ऐसी है कि दुश्मन देश कहीं ना कहीं उन दुश्मन देशों का मुंह खट्टा कर रही है और उन्हें कहीं ना कहीं हम दबाव में लेके चल रहे हैं। और सरकार कहीं भी बैकफुट पे नहीं है। सरकार हर कदम पे एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ती चली जा रही है और दुश्मन देशों को इसका पूर्ण आभास भी है। शबनम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने चीन से सामान को लेकर इस बार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया की बोल चीन से सामान मांगती है बीजेपी, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।